Hello guys, welcome back to my channel Think Code, and today's LeetCode challenge is longest subarray of ones after deleting one element। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक बाइनरी एरे दे रखा है और तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो और तुम्हें लॉन्गेस्ट सबएरे बताना है कंटेनिंग वंस। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में क्या हुआ कि तुम इस ज़ीरो को हटा दोगे, इस ज़ीरो को हटा दोगे तो लॉन्गेस्ट सबएरे विथ कंटेनिंग वन हो जाएगा थ्री साइज़ का। ठीक है, तो 3 हो गया इसका आंसर। और इस एरे में क्या कर सकते हो तुम, इस एरे में भी तुम एक ज़ीरो को हटा सकते हो। एक ज़ीरो को हटा दिया तो ये पूरा इतने साइज़ का 5 साइज़ का लॉन्गेस्ट सबएरे हो जाएगा कंटेनिंग ओनली वन। ठीक है, और इसमें क्या है, तुम्हें एक बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक एलिमेंट तो डिलीट मारना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर ये सारे वन हो गए तो एक वन को डिलीट मारना पड़ेगा, तो साइज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम एक एलिमेंट को डिलीट मार सकते हो और तुम्हें लॉन्गेस्ट सबएरे बनाना है कंटेनिंग ओनली वंस। ठीक है, अगर ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली तुम ज़ीरो को ही हटाओगे और ज़ीरो नहीं होगा तो तुम्हें वन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल है तो कि हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर ले लेंगे। जब तक वन आएगा हम वन को लेते जाएंगे, जब तक वन आएगा हम वन को लेते जाएंगे और जैसे ही ज़ीरो आया तो एक ज़ीरो तो अलाउड है, डिलीट कर सकते हैं हम उसको, तो तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी कितनी लेंथ का बन गया है, ये 5 लेंथ का बन चुका है। और जैसे ही एक और ज़ीरो आया तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम अब ये ज़ीरो को नहीं ले सकते हमारे कंटिन्यूस सबएरे में, तो हम पीछे से वापस से जब तक वो ज़ीरो नहीं आया था तब तक हम इटरेट करेंगे और फिर वापस से हमारा लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ ले आएंगे ताकि ये राइट पॉइंटर हमारा कंटिन्यू कर सके आगे, क्योंकि एक ज़ीरो तो अलाउड है। फिर ये कंटिन्यू करेगा, 1 1 1 1 लेता जाएगा। ठीक है, और फिर हम जैसे सपोज़ यहाँ पे आ गया राइट पॉइंटर हमारा, तो लेंथ कितनी हो चुकी है अभी, ये हो चुकी है राइट माइनस लेफ़्ट। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहीं पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने राइट पॉइंटर लिया, हमने उसको रखा 0 पे, लेफ़्ट पॉइंटर लिया, हमने उसको रखा 0 पे और हम राइट पॉइंटर को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट रखा, ये राइट रखा। अब हम राइट पॉइंटर को बढ़ाएंगे, लेफ़्ट वही रहेगा, राइट पॉइंटर को बढ़ाया, आंसर अपडेट करा। ठीक है, फिर राइट पॉइंटर बढ़ाया, अभी भी 1 है तो आंसर अपडेट करा। आंसर कितना हो चुका है अभी तक, 3 हो चुका है। ठीक है, 3 नहीं, आंसर हमेशा R माइनस एल करेंगे हम। ठीक है, तो 2 - 0 2 हो चुका है आंसर। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये होता हमारा 1 1 1 तो इसका आंसर कितना होता, 2 होता, क्योंकि एक डिलीट कर सकते हैं। तो आंसर हम हमेशा R माइनस एल करेंगे। इस पे गए हम तो एक ज़ीरो तो अलाउड है, तो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया हाईएस्ट। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे हम जब आए तब हमने क्या देखा कि अब 2 ज़ीरो हो चुके हैं हमारे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा राइट पॉइंटर है वो यहाँ पे इस ज़ीरो पे है और हमारा आंसर की वैल्यू कितनी है, आंसर की वैल्यू अभी तक हमारी थी 5। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ पे इस इटरेशन पे हमारी 5 वैल्यू हो चुकी थी। अब हम इस R पे हैं तो हमने देखा ये तो 0 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और काउंट हमारा 0 का कितना हो गया है, 2 हो चुका है, तो हमको पीछे से लेफ़्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो लेफ़्ट यहाँ पे आया, क्या ये 0 है, नहीं है, तो लेफ़्ट यहाँ पे आया, क्या ये 0 है, नहीं है, तो लेफ़्ट यहाँ पे आया, क्या ये 0 है, हाँ है, ये 0 है। तो अब हमको लेफ़्ट पॉइंटर को यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब जैसे ही 0 मिला हम वहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे और L को वापस से 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो L कितना हो गया अभी, 4 हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे 4 पे, और R कितना हो गया,
6 हो गया, ठीक है। तो r माइनस एल कितना है, 2 है, तो आंसर अपडेट नहीं होगा, आंसर तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको बढ़ाएंगे r को, ठीक है। r हो गया हमारा 7, 8, 9 और आंसर कितना हो गया 9 पे, 9 माइनस 4 5 ही रहा, ठीक है, तो 5 ही है। और 10 पे कितना हो गया, 10 पे हो गया 6 आंसर, ठीक है। r माइनस एल तो 6 हो गया, तो आंसर हमारा बढ़ गया है। अब यहाँ पे 11 माइनस 4 7, आंसर 7 हो चुका है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये देखो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा कंटिन्यूस सब एरे बन रहा है और हम एक ज़ीरो को डिलीट मार सकते हैं, ठीक है। हम 2 ज़ीरो को डिलीट नहीं मार सकते, पर 8 ज़ीरो को तो डिलीट मार सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर एक और ज़ीरो आया, ठीक है, तो हमको लेफ़्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर हम लेफ़्ट को यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि 2 ज़ीरो अलाउड नहीं है, हम डिलीट नहीं मार सकते, ठीक है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच से हो जाएगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा है। हमने क्या करा, एल और आर इनिशियलाइज कर दिए दोनों ज़ीरो से। अगर ज़ीरो है एलिमेंट, ठीक है, तो क्या करो, काउंट बढ़ा दो, काउंट बढ़ा दो। और अगर काउंट 0 हो गया हमारा, सॉरी काउंट 2 हो गया हमारा, तो हम पीछे से चालू करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं मिल जाता। और जैसे ही 0 मिल गया, उसके आगे वाले पे हम एल को रख देंगे, ठीक है, एल को उसके आगे वाले पे रख देंगे। और अब क्या करेंगे, हम काउंट माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एक ज़ीरो को हटा दिया अब, ठीक है, एक ज़ीरो को हटा दिया हमने, ठीक है। और हम आंसर को अपडेट करेंगे एल आर माइनस एल से, ठीक है। और आर प्लस प्लस कर देंगे, आर को वापस से बढ़ाने लग जाएंगे हम। और 1 आया, और 1 आया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 1 आया यहाँ पे, तो सिंपल सा आर माइनस एल आंसर हो जाएगा और आर प्लस प्लस होता जाएगा और ये वाइल लूप चलता जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी 2n, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जैसे ये है ना, हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं सबको। तो जब हम यहाँ पे ये लेफ़्ट पॉइंटर इधर है और राइट पॉइंटर इधर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 ज़ीरो हो गए, 2 ज़ीरो हो गए, तो हम लेफ़्ट पॉइंटर को इधर लाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट पॉइंटर को इधर आएंगे। अब इधर तो अब इसके आगे तो जाएगा नहीं, यहाँ तक ही आएगा। अब जो लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ आ चुका है एक बार, तो अब ये पीछे तो जाएगा नहीं, इस तरफ तो जाएगा नहीं, हमेशा इधर ही चलेगा, ठीक है। और राइट पॉइंटर इधर है, अब राइट पॉइंटर यहाँ चलते चलते वापस यहाँ जब आएगा, ठीक है, तब हमारा लेफ़्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि 2 ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट इधर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, तो उससे हो क्या रहा है, लेफ़्ट भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, राइट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो राइट तो जब एंड में पहुंच जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और लेफ़्ट भी एंड में पहुंच जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, और लेफ़्ट पहले भी ख़त्म हो सकता है। तो लेफ़्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देख रहे हैं हम इनको, ठीक है। एक राइट देख रहा है और एक लेफ़्ट भी पीछे से आ रहा है और इनको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2n, ठीक है। ये अगर तुम इसका कोड देखोगे तो ऐसा लग सकता है तुम्हें कि n² है, ठीक है, क्योंकि हम वाइल लूप लगा रहे हैं इधर, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम एक एलिमेंट को कितनी बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे। तो 2 बार देखेंगे एक एलिमेंट को, तो 2 × n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो l है वो हमेशा पीछे ही रहेगा r से, और r हमारा बढ़ता जा रहा है, और लेफ़्ट अगर आएगा भी तो यहाँ तक आ जाएगा, तो और लेफ़्ट भी पीछे नहीं जाएगा अगर एक बार यहाँ आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट हमारा 2 बार देखा जाएगा, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2n, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे अगर हमने एक और कंडीशन लगा दी, ठीक है, वैसे शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, बट अगर हमारा सारे 1 हुए,
सारे 1 हुए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, 0 1 2 3, तो 3 - 0, या तब भी आंसर 3 ही होगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रिटर्न कर देंगे हम आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। हमने कुछ नहीं करा, ये वाइल लूप लगाया, आर जाएगा हमारा नम साइज़ तक, और अगर 0 होगा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, अगर काउंट 2 होगा तो हम वाइल लूप चला देंगे। वाइल लूप क्यों चला रहे हैं, बस हम पीछे लेफ़्ट वाले को हम एक 0 तक ला रहे हैं, ठीक है। जब तक एक 0 नहीं आएगा तब तक हम वापस से लेफ़्ट वाले को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर बस वापस से आर को बढ़ा देंगे हम, और अगर 1 हुआ वो तो हम सिंपली अब बढ़ाते जाएंगे आर को, और आंसर कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बोलते हैं इसको, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जहाँ पे हम एक पॉइंटर को फिक्स कर लेते हैं और पीछे वाले को बढ़ाते जाते हैं, विंडो हमारे कंडीशन के हिसाब से विंडो को हम बढ़ाते जाते हैं या पीछे से रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। और आगे से तो हम हमेशा इंक्रीमेंट ही करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, होप यू हैड अ ग्रेट डे अहेड।